जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर एन के एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीटीसी सेम फर्स्ट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम सभी सेट में आए हुए क्वेश्चन कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 28 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पहले वाली संख्या। 28 से पहले वाली संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए हमें निकालनी है 28 की पूर्ववर्ती संख्या। क्वेश्चन नंबर 63। 28 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। पूर्ववर्ती संख्या। यदि हमें किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो तो हम दी गई संख्या में से एक घटा देंगे। 28 और -1 ये आ गया 27। यदि हमें किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो हम दी गई संख्या में से एक कम कर देंगे तो वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है वह है 27। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 64। 64 हमें 13 की अनुवर्ती संख्या निकालनी है। अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या। यदि हमें किसी भी संख्या की, जैसे कि यहाँ 13 की हमें अनुवर्ती निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 13 में एक जोड़ देंगे। 13 और 1 14। यदि हमें किसी भी संख्या की यदि अनुवर्ती संख्या निकालनी हो तो हम दी गई संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो हमारी अनुवर्ती संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 14। सी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 जो कि बीटीसी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में हमसे ये पूछा गया है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, मान लीजिएगा ये हमारी कोई रेखा है। रेखा जो होती है वो हमारी बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम बहुत सारे बिंदु ले लें, ये हमारे बहुत सारे बिंदु हैं तो देखिए इनसे जो है एक रेखा बन जाएगी। यानी कि जो रेखा होती है वो हमारी बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो इसने हमसे पूछा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो देखिए रेखा जो होती है वो हमारी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो देखिए इसका आंसर होगा अनंत। यानी एक रेखा में जो होंगे वो हमारे अनंत बिंदु होंगे। अनंत बिंदु। ये हमारा 65 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो आप 66। 66 में ये कहा गया है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से आप क्या समझते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन बीटीसी 2016 में आया हुआ है। तो देखिए हम हेडिंग करेंगे क्वेश्चन 66। यह है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो हेडिंग है हमारा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखिए मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई दो वृत्त हैं। पहला वृत्त ये है और दूसरा वृत्त हमारे पास ये है। यदि हम दोनों की स्पर्शी खींचें तो वो ये रेखा होगी।
ये जो रेखा है ये हमारी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये स्पर्शी इस वाले वृत्त की भी है और ये जो स्पर्शी है ये इस वाली वृत्त की भी है। तो देखिए इसकी परिभाषा ये बनेगी दो वृत्तों को, इसकी परिभाषा ये बनेगी दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा, दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यहां लिखेंगे हम दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, देखिएगा दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 67। क्वेश्चन नंबर 67 ये है, व्यास किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। तो देखिएगा हम हेडिंग करेंगे व्यास, हमसे पूछा गया है कि व्यास किसे कहते हैं। देखिएगा मान लीजिएगा ये मेरे पास कोई वृत्त है, ये मेरे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त का जो केंद्र है वो ये है, केंद्र का नाम रख लेते हैं, मान लो केंद्र का नाम O है। यदि हम एक ऐसी रेखा खींचें जो केंद्र से होकर के जाए, यदि हम एक ऐसी रेखा खींचें जो केंद्र से होकर के जाए तो ये हमारी वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। तो देखिए परिभाषा बन चुकी है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। तो देखिए व्यास क्या होता है, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए ये मेरे पास कोई वृत्त है और ये मेरे पास केंद्र है O। हमने एक ऐसी रेखा खींची जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है। मान लो ये बिंदु A है और मान लो ये बिंदु मेरे पास B है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर जो व्यास है वो AB है और जो वृत्त का केंद्र है वो हमारा O है। देखिएगा यहाँ व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, अर्थात व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। ये आधी हमारी त्रिज्या होती है OB और OA, ये जो है हमारी वृत्त की त्रिज्या है और व्यास है पूरा AB। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, इसलिए व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुणा त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 68। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 68 लाए हैं। क्वेश्चन ये है, कोण को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीटीसी में इस बार आ सकता है कि कोण किसे कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर है 68।
क्वेश्चन है कि कोण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, किसे कहते हैं कोण। ये हमारे पास दो किरण हैं, पहली किरण हमारे पास ये है और दूसरी किरण हमारे पास ये है। दो किरणों के पहली किरण ये है, दूसरी किरण हमारे पास ये है। दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण की जो है दो होती हैं भुजा। ये भुजा है, ये पहली भुजा है और ये मेरे पास दूसरी भुजा है। कोण की दो भुजा होती हैं और एक शीर्ष होता है। शीर्ष कौन सा, ये वाला, जहां पर ये दो किरण आपस में मिल रही हैं, ये हमारा शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष। तो देखिए कोण किसे कहते हैं, हमने आपको समझाया था। दो किरणों के दो किरणों के बीच के दो किरणों के बीच के झुकाव को दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए हम इसको समझाने वाले हैं। ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है। दो किरणों के बीच के झुकाव को, ये जो हमारा झुकाव है बीच का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। और ये जो है इसको बोलते हैं शीर्ष। इसे क्या बोलते हैं, हम शीर्ष बोलते हैं। और ये हमारी भुजा होती हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा आप 69। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 69 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, परिधि को परिभाषित कीजिए। परिधि को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन, परिधि को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए अब हम आपसे बताएंगे कि परिधि क्या होती है। परिधि क्या होती है, देखिएगा। वृत्त के चारों ओर की दूरी को, वृत्त के चारों ओर की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों ओर की दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। और ये वृत्त का केंद्र होता है। तो हेडिंग क्या है हमारा, परिधि। तो इसमें हम लिखेंगे वृत्त के चारों ओर की, वृत्त के चारों ओर की, वृत्त के चारों ओर की दूरी को, वृत्त के चारों ओर की दूरी को परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। ठीक, ये मेरे पास कोई वृत्त है, ये वृत्त के चारों ओर की जो दूरी है इसको हम परिधि कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है O। ये जो चारों ओर की दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिधि। और हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, जहां r क्या होता है, r कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। r कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 70। 70 क्वेश्चन ये है। 70 क्वेश्चन में कहा गया है, कोटि पूरक कोण को समझाइए।
कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो हेडिंग करेंगे हम कोटि पूरक कोण। हेडिंग करेंगे कोटि पूरक कोण। देखिएगा कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, कोटि पूरक कोण कहलाता है। कोटि पूरक कोण कहलाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देंगे। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल कोटि पूरक कोण क्या है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो देखिए जैसे कि पहला कोण है 20 अंश का, प्लस दूसरा कोण है 70 अंश का, तो 70 20 90 अंश। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा 71। 71 क्वेश्चन ये है। 71 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 71 में ये कहा गया है, समपूरक कोण को समझाइए। समपूरक कोण को समझाइए। हेडिंग घेरेंगे समपूरक कोण। हेडिंग है हमारा समपूरक कोण। इसमें लिखेंगे जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण कहलाता है। तो देखिए समपूरक कोण क्या है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। देखिए 72 क्या है। 72 क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर कराएंगे 72। 72 में ये कहा गया है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान है। देखिएगा हमें जो है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम। देखिएगा 3/2 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिएगा गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है उल्टा करना। जैसे कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता उल्टा करना। जैसे कि 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3। नीचे वाली चीज ऊपर कर देंगे, जो ऊपर रखा हुआ उसको हम नीचे लिख देंगे। जैसे कि मान लो कोई कहने लगे कि भाई 8/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने आपको बताया है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा करना। तो देखिए 8/5 का उल्टा क्या होगा, जो नीचे लिखा हुआ उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर लिखा हुआ उसको हम नीचे लिख देंगे। तो देखिए हमसे ये पूछा गया था कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 2/3। तो इस पर हम टिक लगा देंगे 2/3। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 73। 73 ये है। क्वेश्चन में कहा गया है 4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए हमें 4/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिएगा किसी भी संख्या को माइनस चिन्ह देना योज्य व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे कि मुझे 4/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 4/5 ऐसी कैसी लिख दूंगा और इसके आगे लगा दूंगा माइनस चिन्ह। यानी कि किसी भी संख्या का किसी संख्या के आगे यदि हम माइनस चिन्ह लगा दें तो वो हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, कोई कह लगे आपसे कि 7/3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, योज्य प्रतिलोम बताओ। तो देखिए हमने आपसे बता रखा है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के आगे अगर हम माइनस चिन्ह लगा दें तो वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे कि मुझे 7/3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो मैं 7/3 का आगे लगा दूंगा माइनस चिन्ह, ये मेरा योज्य प्रतिलोम कहलाएगा।
तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है, -4/5 कहाँ है, ये एरिया, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए पहले मुझे 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, फिर उसके बाद मुझे उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। चलिएगा सबसे पहले निकालते हैं हम 3/4 का योज्य प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 74 ये है, सबसे पहले हमें निकालना है 3/4 का योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम सबसे पहले मुझे निकालना है 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि दी गई संख्या के आगे -चिन्ह लगा देंगे। अब मुझसे ये कहा गया था 3/4 का योज्य प्रतिलोम, तो मैंने पहले 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकाल दिया, ये आ गया -3/4। फिर इसने कहा है कि योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम निकालो। ये जो हमारे पास योज्य प्रतिलोम आया है, मुझे इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, यानी मुझे निकालना -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा करना, तो इसको ऊपर कर देंगे, 4 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे, -चिन्ह आपका ये एरिया। तो देखो आप कौन सा सही है आंसर, -4/3, -4/3 ये सही है, ये ऑप्शन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का मैसे 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लैसे ज्ञात कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीटीसी में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन में है कहा गया है दो संख्याओं का मैसे 16 है, मैसे हमें दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है और लैसे हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन ये है दो संख्याओं का मैस है। देखिए हमें मैस दिया गया है, मैस कितना है 16, उसके बाद हमको दे रखा है गुणनफल, गुणनफल कितना है, गुणनफल दे रखा है 6400। उसके बाद हमसे कहा गया है लैसे ज्ञात कीजिए, हमको लैसे निकालना है। अब देखिएगा मैसे दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, लैसे हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम जानते हैं चूंकि फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है में से और गुणा होता है लैस से। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 6400, यहाँ लिख देंगे 6400 बराबर में से दे रखा 16 और गुणा लैस हमें निकालना है। तो देखिएगा 16 जो का 64, 2 0 80 के 80, तो लैस कितना आ जाएगा, लैस आ जाएगा 400। ये हमारा आंसर आ गया। 75 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। देखिए जब हम बीटीसी का इस पर पूरा कोर्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर हम जो हैं बीएससी की ऑल सेमेस्टर फॉर एमजेपी आरडी यूनिवर्सिटी का टोटल कोर्स हम इस पर अपलोड करेंगे, ओनली फिजिक्स का।